अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Class 3rd. Today's topic is a night lamp. Class 3rd. Take your art copy, pencil, scale, eraser and pencil colors. So today we are going to learn to draw a night lamp. So let's start. First we have to draw margins on all the four sides. Now draw margin first on the left side, second on the right side, third line we draw on the top of the page, and the last or fourth line we have to draw on the bottom of the page. All margins are complete. Now look very carefully. Now start from here. Now put the two mark on the paper. First is 0 and the second is 6. I hope आपको ये 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे. Now draw a straight line from the first point and the second point. Draw a straight line like this. अब इसी लाइन के दोनों एजेस मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो हमने मार्क किया और जो सेकंड पॉइंट जो मार्क किया है, इसी लाइन से 2 स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे. आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते चलिए, जिसकी लेंथ होगी 0 to 7 centimeter. Now draw the same in front of the line 0 to 7 like this. नीचे भी देखिए हमारी जो उन्होंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसकी लेंथ ऊपर 0 to 6 थी, तो नीचे भी हमारी 0 to 6 आ गई है. इसे भी हम इस तरह से क्लोज कर देंगे like this. तो क्लास आपको एक इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है मेरे साथ. चलिए ड्रॉ करिए साथ में. आई होप आप सबका रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया होगा. अब हम लोगों को इस फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे. कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं. फर्स्ट आप इस साइड से हाफ लेकर आइए, सेकंड दूसरे पॉइंट से भी इस तरह से हाफ लेके आइए. ये हम लोगों ने एक कर्व लाइन ड्रॉ करी, जिससे इस कर्व लाइन से हम लोग एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे. सेम जो हम लोगों ने टॉप पार्ट में
कर्व लाइन ड्रॉ करिए। सेम नीचे भी ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है इसी तरह से सेम ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से हाफ, सेकेंड पॉइंट से हाफ। Now turn your copy like this. अब सेम हमको ऐसे ही वैसे ही कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए एक ओवल शेप कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ओवल शेप कंप्लीट हो गया है। सेम दूसरा भी हम ऐसे ही ओवल शेप कंप्लीट करेंगे, हाफ एंड हाफ। देखिए दोनों साइड हमारे ओवल शेप कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हम लोगों ने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उस स्ट्रेट लाइन को हम इरेज कर देंगे। आपको पहले भी बताया है हमने क्लास में कि जो भी लाइन हम एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं और जब हम उस लाइन की हेल्प से जो भी शेप ड्रॉ करना होता है, वो शेप या फिर जो भी पिक्चर ड्रॉ करनी होती है वो ड्रॉ करके उस लाइन की जब ज़रूरत नहीं होती है तो उस लाइन को इरेज कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम जो स्ट्रेट लाइन थी ओवल शेप ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ की थी उस लाइन को हम इरेज कर देंगे। देखिए यहाँ भी हमने इरेज कर दी है। आप भी मेरे साथ इसी तरह से इरेज कर दीजिए, वरना फिर बाद में आप भूल जाएंगे। Now tell me what is the name of this shape? Cylinder. Yes, good. This shape is cylinder. Now draw a standing line from here 0 to 6. Now double this line again 0 to 6 and close it. अब इस स्टैंडिंग लाइन के बीच में देखिए हमारी एक ओवल शेप की लाइन आ रही है, तो इस लाइन को हम इरेज कर देंगे इस तरह से। Now make a stand. Draw a small slant line and close it. Now draw a standing line both side और इसे भी हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमारा स्टैंड ड्रॉ हो गया है। नाउ हैंग द स्विच ओवर हेयर। ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम 0 to 4, from 0 to 4 and make a small circle like this. Finally, the sketch of a night lamp is complete. Now let's start coloring. So take out your pencil box. Class 3rd, I have mentioned all colors of the picture. First, I use yellow color in this area, orange color use in oval shape, नीचे भी ऐसे ही ओवल शेप में यहाँ
यहाँ पे और यहाँ पे ऑरेंज कलर। डार्क ब्लू, ये जो हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की थी स्टैंड के लिए, इसमें अगेन ये जो हमारा स्टैंड है इसमें यहाँ डार्क ब्लू, लाइट ब्लू and the red color in the small circle. चलिए कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज कलर इस ओवल शेप में फिल करते हैं। Class 3rd, use horizontal direction in oval shape. First, make outline of the corner. After that, fill the whole shape of oval. नीचे भी इसी तरह से कलर कर लेंगे। पहले आउटलाइन कर लीजिए। ताकि आपका कलर बाहर ना निकल जाए। Class 3rd, while coloring always move your hand only in one direction. Remember, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स अप टू डाउन, आपको अपना हैंड ऑलवेज अप टू डाउन मूव करना है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो आपको अपना हैंड कैसे मूव करना है? यस, लेफ़्ट टू राइट। तो इस पिक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना हैंड लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। चलिए सेंटर पार्ट में भी कलर फिल कर लेते हैं। फर्स्ट कंप्लीट द आउटलाइन। आप भी अपना पेज कॉपी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी इस तरह से टर्न करके आप अपनी कलरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास मेरे साथ कलर करते रहिए ताकि आपकी पिक्चर मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाए। आपको अपना हैंड ना बहुत ही स्लोली मूव करना है और ना ही बहुत फास्ट। बस आपको ये देखना है कि आपका कलर प्रॉपरली हर जगह को फिल कर दे। जब भी कॉर्नर्स पे कलर करें तो अपना हैंड स्लोली मूव करिए ताकि आपका कलर बाहर ना निकले। अब बाय मिस्टेक आपका कलर बाहर निकल भी जाता है तो क्या करना है, आप सबको पता है क्या करते हैं जब कलर बाहर निकल जाता है तो? यस, उसे इरेज करके हटा देते हैं। खास अगर आपको कहीं लगे कि आपका कलर इस तरह से स्किप हो गया है तो आप सेकेंड स्टेप में फिर से कलर कर सकते हैं। नाउ टेक डार्क ब्लू एंड कलर दिस लाइन। ये आपकी स्टैंडिंग लाइन है इसीलिए हम इससे वर्टिकल डायरेक्शन में कलर करेंगे। ये देखिए,
यहाँ पे हम लोगों ने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया है, तो इसे भी डार्क ब्लू कलर से फिल कर लेते हैं। चलिए ये भी फिल हो गया। ऊपर वाला पार्ट ये हम लोगों ने लाइट ब्लू लिया है, तो ये लाइट ब्लू कलर फिल कर लिया। आई होप आप सबका भी नाइट लैम्प कलर हो गया होगा। आफ्टर कंप्लीट द कलरिंग वी टेक सम पेपर देखिए मैंने एक पेपर लिया है, इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। चाहे तो आप अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ कर लीजिए इस तरह से, या फिर आप किसी पेपर का यूज़ कर लीजिए। पेपर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कलर है, जितना भी है, वो आपके पेपर में आ जाएगा तो आपको दिख सकेगा। तो मैं फर्स्ट ऑरेंज कलर पर अपना पेपर रब कर रही हूँ। नीचे भी इसी तरह से मैं पेपर से ऑरेंज कलर को रब कर रही हूँ। ये देखिए हमारे इस पेपर में आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा। अब इस पेपर को ओपन कीजिए, दूसरी साइड से हम येलो कलर पे भी रब कर लेंगे। क्लास रब करने से आपको पता है ना कि क्या होता है, आपकी पिक्चर और स्मूथ हो जाती है। आपका जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो आपके सामने वाले पेपर पे जब आप क्लोज करते हो अपनी कॉपी को तो उस पर नहीं आता है। आपका सारा एक्स्ट्रा कलर ये पेपर ले लेता है। इसी तरह से हम इस ब्लू लाइन को भी रब कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लू कलर भी आ गया है। आफ्टर कंप्लीट द कलरिंग एंड स्क्रबिंग with paper, then outline the picture carefully with black pencil color. Use a scale and draw a line with the night lamp. जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है या स्टैंडिंग लाइन है वहाँ पे आप स्केल का यूज़ करके आउटलाइन कंप्लीट कर लीजिए, और जहाँ पे इस तरह से आपकी कर्व लाइन हो वहाँ पे आपको केयरफुली आउटलाइन करने की ज़रूरत है। क्लास मेरे साथ आउटलाइन करते चलिए। आई होप आप सबको नाइट लैम्प अच्छा लगा होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ है। आई होप बहुत इजी है ये, आप सबको अच्छे से आ भी गया होगा समझ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आपने मेरे साथ ऐसे ही जल्दी जल्दी ड्रॉ कर ले है, क्योंकि आप क्लास में भी ऐसे ही जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी बस एक मैम ने बोला है तो करके ख़त्म करो इस तरह से करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अटेंशन होकर जो भी चीज़ ड्रॉ करवाओ, जहाँ से जो लाइन मार्क करवाओ, जितने मेजरमेंट की ड्रॉ मार्क करवाओ, वो सब अपने माइंड में रखते हैं। तो आप भी बाकी उन बच्चों की तरह ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन मैम ने कितनी मार्क की थी, उसी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। फाइनली अ नाइट लैम्प sketch is complete. Now write the name of this picture. So what is the name of this picture? A night lamp. Good. Write down here a night
लैम्प। क्लास जैसे मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ तो आप भी ब्लैक कलर या फिर पेंसिल का यूज़ करके लिखिएगा। चाहे तो आप किसी कलर से भी अपने इस नेम को मेंशन कर सकते हैं, बट प्लीज़ ये मत करिएगा कि आप लोग जो क्लास में करते हैं ना कि कलर से लिखने के बाद या पेंसिल से लिखने के बाद आप उस पर दो तीन कलर्स क्या कहते हैं उस पर कलर कर देते हैं। मैं आपको यहाँ साइड में करके बता रही हूँ। सपोज़ मान लीजिए मैं आपको नेक्स्ट पेपर पे करके बता रही हूँ कि आप लोग करते क्या हैं। आप लोग जो इस तरह से करते हैं कि सपोज़ मैंने यहाँ लिखा नाइट और उसके बाद आप कलर से इस तरह से उसके ऊपर कलरिंग कर देते हैं। तो क्लास ये काम मत करिएगा, इससे बहुत अनटाइडी हो जाता है, आपके कलर्स स्मच हो जाते हैं और जो भी आपने नेम लिखा होता है वो प्रॉपरली क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको सिंपल बस ब्लैक कलर या फिर ब्लैक स्केच पेन या फिर पेंसिल से या फिर आप किसी भी कलर से जो आपको कलर अच्छे लगे उससे आप सिर्फ नेम मेंशन कर दीजिए, उसके ऊपर कोई सी भी कलर की कलरिंग मत करिएगा। फाइनली द पिक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप आप सबने इस पिक्चर को एंजॉय किया होगा, आप सबको पिक्चर अच्छी लगी होगी। तो क्लास थर्ड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।